नमस्कार। आज हम उचिहा कुल के दो बहुत ही प्रभावशाली शिनोबी पर बात करने वाले हैं, शिसुई उचिहा और इटाची उचिहा। हाँ बिल्कुल, इनकी कहानियाँ बहुत दिलचस्प है। मतलब सिर्फ ताकत ही नहीं, दोस्ती और बलिदान की भी। सही कहा। हमारे पास जो भी जानकारी है, उनकी कहानियाँ, उनकी ताकतें, उनकी दोस्ती और जो बड़े बलिदान उन्होंने दिए, उन सब पर हम आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। और हमारा लक्ष्य यही है कि हम समझें कि इनकी जिंदगियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी थीं, कैसे उनकी किस्मत एक थी। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ पावरफुल निंजा नहीं थे। इनकी कहानियों में वफादारी है, मुश्किल फैसले हैं, शांति की एक गहरी तलाश है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि इनकी जो जबरदस्त शक्तियां थीं, उनका इस्तेमाल कैसे हुआ और किस कीमत पर हुआ। ये सिर्फ लड़ाई की कहानियां नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी यूनिक एबिलिटीज की, उनकी ताकत की। शिशुई, शुनशिन शिशुई या बॉडी फ्लिगर शिशुई, क्या स्पीड थी उनकी, अविश्वसनीय। कहते हैं वो धुंध की तरह गायब हो जाते थे, पलक झपकते ही यहाँ से वहाँ। और फिर उनका मांगेक्यो शारिंगन और वो कमाल का गेंजुत्सु कोतो अमत्सुकामी। ये सोचना ही अजीब है कि वो किसी के दिमाग में घुसकर बिना उसे पता चले उसकी सोच बदल सकते थे। हाँ, और यही बात उसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है। लेकिन शिशुई के इरादे नेक थे। वो ये पावर, मतलब कोतो अमत्सुकामी, अपने ही कबीले पर इस्तेमाल करके तख्ता पलट रोकना चाहते थे, बिना खून खराबे के। बिल्कुल शांति से। ये एक अजीब बात है ना कि उचिहा की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली शक्ति मांगेक्यो शारिंगन, वो शिशुई और फिर इटाची के हाथ में आकर शांति का हथियार बन गई। ये सच में सोचने वाली बात है। और दूसरी तरफ है इटाची, एक जीनियस, मतलब हर चीज में परफेक्ट। गेंजुत्सु, ताइजुत्सु, निंजुत्सु। हाँ, असाधारण प्रतिभा थी उनमें। और उनका मांगेक्यो शारिंगन, तुत्सुक्योमी, वो क्षमता जिससे वो सेकंडों में दुश्मन के दिमाग पर सालों का टॉर्चर डाल सकते थे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। और वो कभी ना बुझने वाली काली आग, अमातेरासु। हाँ, और सुसानो भी, जो सिर्फ एक मजबूत डिफेंस नहीं था, बल्कि उसमें यामाटो मिरर और तोत्सु का ब्लेड जैसे हथियार भी थे। लेकिन यहाँ भी वही बात कि इरादा नेक था। हाँ, इतनी जबरदस्त ताकत होने के बावजूद इटाची का असली मकसद हमेशा कोनोहा और अपने छोटे भाई सासुके की हिफाजत करना था। उनकी शक्तियाँ दुनिया तबाह कर सकती थी, पर उनका दिल बचाने वाला था। उनकी दोस्ती वो भी कमाल थी। शिशुई सिर्फ दोस्त नहीं थे इटाची के लिए, वो एक बड़े भाई जैसे थे, एक मेंटोर। बिल्कुल, दोनों का सपना भी एक ही था, कोनोहा में शांति, भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ जाना पड़े। ये सोचना कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। ये दोस्ती से भी ज्यादा गहरा था। मैं कहूँगी एक तरह का आत्मिक जुड़ाव था। ये सिर्फ साथ घूमने फिरने वाली दोस्ती नहीं थी, ये साझे आदर्शों, साझे बोझ और गांव के लिए एक जिम्मेदारी पर टिकी थी। और वो पल जब शिशुई ने मरने से ठीक पहले अपनी बची हुई आंख इटाची को सौंप दी। हाँ, वो उनके भरोसे और उनके मिशन का सबूत था, एक अटूट विश्वास। और फिर उनके बलिदान। शिशुई ने कोनोहा को सिविल वॉर से बचाने के लिए न सिर्फ अपनी आंख दी, बल्कि चुपचाप अपनी जान भी दे दी। हाँ, ताकि वो शक्ति गलत हाथों में ना पड़े। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक गुमनाम कुर्बानी। और इटाची, उनका रास्ता तो और भी ज्यादा दर्दनाक था। अपने गांव को बचाने के लिए उन्होंने अपने पूरे कबीले को, अपने माँ बाप तक को मार डाला, सिर्फ सासुके को छोड़कर, ये सोचकर कि शायद एक दिन सासुके सच जान पाएगा। एक भाई का दर्दनाक फैसला था वो। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि दुनिया ने उन्हें कितना गलत समझा। शिशुई को भगोड़ा कहा गया और इटाची को इतिहास का सबसे बड़ा विलन, गद्दार माना गया, सदियों तक। और यही शायद उनकी सबसे बड़ी त्रासदी है। वो दूसरों के लिए, दुनिया के लिए खुद अंधेरे में चले गए। बिल्कुल, परछाई बन गए ताकि दूसरे रोशनी में रह सकें। उन्होंने नफरत और गुमनामी चुनी ताकि शांति बनी रहे। उनकी विरासत को अक्सर गलत समझा जाता है, पर उनका असर बहुत गहरा है। हाँ, उनके फैसलों ने सिर्फ सासुके की जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि पूरे निंजा वर्ल्ड के भविष्य पर असर डाला। उनके जो आदर्श थे, त्याग के, शांति के, वो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि असली ताकत क्या है। क्या वो सिर्फ जबरदस्त जुत्सु है, या फिर दूसरों के लिए अपना सब कुछ, अपनी पहचान तक मिटा देने का हौसला।
उनके काम वफादारी, नैतिकता और जो ग्रेटर गुड कहते हैं उस पर कई सवाल खड़े करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो शिशुई और इटाची की कहानी असाधारण शक्ति की है, एक अटूट बंधन की है, बहुत भारी बलिदान की है और ऐसे नायकों की है जिन्हें अक्सर गलत समझा गया। हाँ, उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि शांति की कीमत कभी कभी बहुत ज्यादा होती है। और जैसा हमने देखा, उनकी जिंदगियां हमें ताकत, वफादारी और बड़े मकसद के लिए किए गए त्याग की जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करती हैं। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, क्या सच्ची बहादुरी को हमेशा पहचान मिलती है या कुछ सबसे महान नायक हमेशा परछाई में ही रह जाते हैं, जिनकी कुर्बानियों को दुनिया शायद कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाती? इस पर जरूर सोचिएगा।